आप सभी को मेरा राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो व्रत हैं उनको भी, जो नहीं है उनको भी। आप सब खुश रहें, भगवान ने चौथ माता जी आपकी सारी विशेष पूरी करें। तो कल है करवा चौथ, मैं बट फास्ट नहीं रह रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप फास्ट क्यों नहीं रह रही, आपका तो पहला करवा चौथ है ये वो। मैंने कहा हाँ पहला करवा चौथ तो है, पर मैं नहीं रह रही हूँ। उसके कई सारे रीजंस हैं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे इस साल जो है मलमास लगा हुआ था, तो बोलते हैं नया फास्ट नहीं रखना चाहिए। फिर खैर मैंने ये तो सोचा था कि इससे कोई आई थिंक फ़र्क करवा चौथ पे नहीं पड़ता है, भगवान का ही फास्ट है तो हम रह सकते हैं। तो मैंने सोचा था रह लेंगे। फिर जैसे कि दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब कह सकते हैं शुभम की फ़ैमिली में, उनकी फ़ैमिली में पर्सनली मैं नहीं जानती हूँ, मैंने देखा नहीं है, बट हाँ उनकी फ़ैमिली में किसी की डेथ हो गई है। आई थिंक उनकी जो है एज न्यू ही थी, मतलब बहुत ज़्यादा एज भी नहीं थी, आकस्मिक मतलब अचानक से उनकी डेथ हो गई है। उनके 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे। तो अभी रिसेंट में ही हुई है। तो आई थिंक मुझे जैसे लगता है, जैसे मेरी फैमिली में देखते आई हूँ कि जैसे किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो पूजा आई थिंक नहीं होता है, 1 साल तक कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होता है, ऐसा मुझे। तो हम लोग के यहाँ जो है 1 साल तक कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है। जैसे कि कोई फास्ट आता है तो उसमें आई थिंक व्रत रहे, क्योंकि पहले से जो कोई ऐसा व्रत होता है जो आप पहले से व्रत रहते हैं, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। आप फास्ट रह सकते हैं, लेकिन जो है पूजा आई थिंक नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हर जगह का नियम बाकी मतलब जो भी चीज़ें होती हैं सबके यहाँ के रूल रेगुलेशन अलग अलग होते हैं, पर मुझे ऐसा फील हुआ कि आई थिंक पूजा 1 साल तक नहीं करनी चाहिए। फिर मेरा तो न्यू फास्ट था, मतलब पहले इस साल में ही स्टार्ट करने वाली थी, तो इस वजह से भी मैं फास्ट मैंने सोचा कि यार नहीं रहते हैं, नेक्स्ट ईयर से रहती हूँ। तो शुभम भी कह रहे थे कि तुम्हारी भी इधर भी मेरी तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं है। तो मतलब क्या, मतलब अगर सिंपल वर्ड में बोले तो बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रखी थी। एक मलमास का, फिर ये पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसी कन्फ्यूजन में थी। इसी वजह से मैं इस बार फास्ट नहीं रह पाई। पर सच में बताऊँ तो मेरा बहुत मन था, मुझे ना पिछले साल में सोच रही थी नेक्स्ट ईयर तो मैं भी ऐसे ही करवा चौथ रखूँगी, ये वो ये पहनूँगी। मैंने ये भी डिसाइड कर लिया था मुझे क्या पहनना है। मैंने चूड़ा भी ऑर्डर कर लिया था, मेरा चूड़ा भी जल्दी आ गया था, बट यार मैं फास्ट नहीं रह पाई। क्योंकि ये भी हो सकता है कि राधा रानी की कृपा ना हो, वो नहीं चाहती हूँ कि मैं इस बार फास्ट रहूँ, नेक्स्ट ईयर ही रहूँ, क्योंकि जो करने वाली होती हैं वही सब करती हैं। तो फिर इस वजह से मैं नहीं रही हूँ फास्ट। आज भी पता है मेरी फ्रेंड लोग जा रही थी मेहंदी लगवाने ऑफिस में, तो सब मुझसे बोले दीक्षा तुम भी चलो मेहंदी लगवा लो। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखी थी कि मलमास लगा इस साल, नया फास्ट आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये कि शुभम के यहाँ जो किसी की फैमिली में डेथ हो गई थी, तो मुझे कन्फ्यूजन थी कि पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा पूजा नहीं होता है 1 साल तक। तो ये भी वजह है। फिर मेरी तबीयत भी नहीं सही चल रही थी इधर बीच काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा कि चलो भगवान भी शायद नहीं चाहते हैं कि मैं इस बार फास्ट हूँ। पर यार मुझे करवा चौथ का फास्ट ना सच में बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे। मतलब व्रत रखने का बहुत ही इच्छा थी, बहुत ही मन थी, पर अपनी इच्छा कुछ भी नहीं हो सकती जब तक भगवान नहीं चाहते। तो मैं इस बार नहीं हूँ फास्ट, बट पक्के से मैं नेक्स्ट ईयर रहूँगी, क्योंकि जब पूजा ही नहीं कर सकते तो फास्ट क्या ही रहना, नया मतलब नया फास्ट क्या स्टार्ट करना। और शुभम भी नहीं आने वाले थे, वो भी बिजी थे, इसलिए मैं इस बार फास्ट नहीं हूँ। यही वजह है, जिन्होंने भी पूछ रहे थे उनको पता चल जाएगा अब। तो मन मेरा बहुत ज़्यादा था। इवन पता है सुबह तक मम्मी से मैं बोली थी मम्मी रह लूँ क्या, मम्मी रह लूँ क्या, बट मम्मी बोली कि जाने दो, नेक्स्ट ईयर से अच्छे मन से पॉजिटिविटी के साथ मतलब अच्छे से रहना। तो मैंने कहा सही बात, सही कह रही है। तो इसलिए मैं फास्ट नहीं रही। जो भी फास्ट है सबको भगवान शक्ति दे, उनकी विशेष पूरी करें, सब खुश रहें। हो सकता है कि मेरी जो वीडियोज़ है ना कुछ दिनों बाद आएगी, क्योंकि मेरा इस समय ना कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। तो मैं एक दिन वीडियो बनाती हूँ, 2 दिन बाद मैं उसको एडिट करके फिर मैं डालती हूँ। तो हो सकता है 2-3 दिन बाद आए, तो झेल लीजिएगा प्लीज़। The next day.
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे। चलो बाय बाय, आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। प्लीज थोड़ा सा मेरी वीडियोस देखा करिए। चलो बाय बाय, आप सब खुश रहे।